क्वेश्चन नंबर 72। एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपया में खरीद कर किराए पर दे दिया। वह प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 रुपया प्रति वर्ष गिरह कर देता है। इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। घर का मासिक किराया कितना है? तो इसको मैं पूछ रहा है घर का जो मासिक मतलब मंथली जो रेंट है जो कितना है। देखिए 5 लाख में एक घर खरीदा है और घर को किराया पर दे दिया है और किराया पर दिया है तो बोल रहा है कुछ किराया आता होगा। जो किराया आता है उसका वह प्रति वर्ष 12.5% मरम्मत पर देता है और 1660 रुपया गिरह कर मतलब टैक्स देता है। तो बोल रहा इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। घर का मासिक किराया क्या है? तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको मान लेना पड़ेगा कि महीना में कितना किराया आता है। तो मान लेते हैं कि महीना में मंथली रेंट है जो मान लेते हैं। तो मान लिए कि मंथली रेंट है जो 8x आता होगा, कुछ भी मान सकते हैं x/100। तो मान लिए कि मंथली जो रेंट है जो 8x आता है। तो ये मंथली हुआ तो एक ईयर मतलब साल भर जिसको कहते हैं तो 1 ईयर मतलब एक ईयर का टोटल रेंट कितना हो जाएगा? एक ईयर का रेंट। तो एक ईयर के निकालने के लिए इसको मैं 12 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि एक मंथ का इतना है और एक ईयर में 12 मंथ होता है। तो टोटल हमको पता चल जाएगा कि रेंट एक साल का रेंट पता चल गया टोटल। तो ये टोटल रेंट है जो एक साल का पता चल गया 1 ईयर, एक ईयर का। अब देखिए कह रहा है वह प्रति वर्ष कुल किराया का 12.5% मरम्मत। तो कुल किराया कितना है प्रति वर्ष? तो एक साल मतलब प्रति वर्ष जिसको कहते हैं साल। तो ये इसको गुना करेंगे ये 8x और गुना 12 करेंगे तो 96x आ जाएगा और 96x आया जो टोटल रेंट हो जाएगा एक साल का। अब कह रहा है प्रति वर्ष कुल किराया का। तो देखिए कुल किराया इतना है और कुल किराया का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है। मतलब मरम्मत 12.5% का मरम्मत करता है। इसका 12.5% रेंट का 12.5%। तो 12.5% को हम 12% इसको हम फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/8 होता है। तो मतलब इसका हमको 1/8 निकाल देंगे या 12.5% निकालेंगे उतना ही आएगा। तो डायरेक्ट इसको हम 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 12x आ गया। अब 12x आया जो ये किराया जो टोटल था उसका 12.5% हुआ। ये 12.5% हुआ जो मरम्मत पर खर्च करेगा। मतलब मरम्मत आदि के लिए रखता है मरम्मत और कुछ में टोटल मिला के 12% है 12.5% वो खर्च हो जाता है। कह रहा है आगे तथा 1660 रुपया प्रति वर्ष गिरह कर देता है मतलब टैक्स देता है। इतना तो खर्च किया पहले रेंट का और जो बचा उसको में से 1660 रुपया टैक्स दिया है। ये टैक्स वाला पैसा है दिया हुआ। अब देखिए इतना है जो खर्च कर दिया टोटल रेंट का कितना खर्च किया है? तो 12x और प्लस में किया 1660 रुपया। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रति वर्ष हम कितना खर्च किए हैं और रेंट में से खर्च किए हैं। तो टोटल रेंट था हमको जो पता है 96x था साल भर का रेंट और इसको में से घटा देंगे ये। तो हमको
बचा हुआ रेंट पता चल जाएगा। तो बचा हुआ रेंट कैसे पता चलेगा, तो घटा देंगे जो रेंट जो खर्च किए हैं उसको। तो 12x है जो 12.5% है जो मरम्मत पर, और प्लस में 1660 रुपया है जो टैक्स दिए हैं, इसको घटा देंगे तो टोटल हमको पता चल जाएगा बचा हुआ राशि प्रति वर्ष। तो बोल रहा है प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है, मतलब जो इसका लागत था उसको प्रति वर्ष 10% धन मिल जाता है। तो इसका लागत कितना था, तो 5 लाख था, तो 5 लाख का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 50,000, और 50,000 है जो इसको प्रति वर्ष मिल जाता है। अब देखिए टोटल रेंट था इतना 96x, और इतना है जो खर्च कर दिया मरम्मत में और टैक्स देने में, तो इसको इतना है जो अब बच रहा है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है इतना बन गया समीकरण। अब देखिए इसमें पूछ रहा है घर का मासिक किराया कितना है, तो घर का मासिक किराया कितना माने हैं 8x, तो हमको 8x का वैल्यू निकाल देना है, तो हमको आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये है जो इधर माइनस में है और ये ब्रैकेट बंद है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि गुना होता है। तो ये 96x माइनस 12x और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 1660x इजिकल टू 50,000, 50,000 हो जाएगा। अब ये है माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो इसको में से घट जाएगा, तो ये आपस में घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84x, 84x इजिकल टू ये है माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो जोड़ देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51, ये 50,000 था तो ये हो जाएगा 51,660 रुपया, इतना हो गया। अब हमको 8x का वैल्यू निकालना है, तो 8x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसको 8 बनाना पड़ेगा इधर वाला वैल्यू को, तो इधर वाला वैल्यू को 8 बनाने के लिए हम 8 से गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे और नीचे है जो 84 से भाग दे देंगे, मतलब 8/84 से गुना करेंगे तो हमको 8x आ जाएगा, क्योंकि 84 से 84 काट जाएगा और x बच जाएगा और 8, तो 8 गुना x तो 8x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इधर अपना मन से किए हैं तो बराबर के इधर भी अपना मन से करना पड़ेगा, तो इधर भी कर देते हैं, तो 8/84 कर दिए। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो आंसर पता चल जाएगा। इसको हम काट देते हैं इसको से इसको, तो ये कितना बार में कट रहा है, तो 615 से कट रहा है, 615 से 84 गुना 615 करेंगे तो इतना आ जाता है, तो ये 615 से काट रहा है। अब देखिए 615 और गुना 8 बच गया, इसको गुना कर देंगे तो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा 8×5 = 40, तो 0 हो जाएगा, और 8×4 = 12 के 2 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, तो 8×6 = 48 और 1 49, तो 4920 आया जो इसका सही आंसर है। तो 8x का वैल्यू इतना आ गया, और 8x क्या माने थे, मंथली मतलब रेंट, जिसको मासिक किराया कह रहे हैं। तो इसका सही आंसर है जो 1920 रुपया हो जाएगा।